तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बिहार के सासाराम में हिंसा फैलाकर हिंदुओं ने छोड़ा सासाराम। घर छोड़कर भागे हिंदू, कहा हमारी नहीं कर रही है पुलिस सुरक्षा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एमएसपी की गारंटी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन फिर से करेंगे राकेश टिकैत, किसानों को दी है चेतावनी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रामनवमी जुलूस के दौरान हुगली में मस्जिद के सामने दंगा भड़काना, बीजेपी विधायक को पड़ा भारी, मुसलमानों ने पीट पीट कर दिया घायल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में गौकसी के शक में हिंदू व्यक्तियों ने मुस्लिम व्यक्ति की कर दी पीट पीट कर हत्या, बड़ा तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सिंगर जस्टिन बीबर और उनकी पत्नी हैली बीबर ने रोजा का उड़ाया मजाक, भड़की गौहर खान ने लगाई पति पत्नी की गिलास। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुरादाबाद में रोजेदार ने ठेली से हटने के लिए कहा तो हिंदू व्यक्तियों ने पीट पीट कर मुस्लिम व्यक्ति की कर दी हत्या। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में हिंसा के बाद सासाराम को छोड़कर भाग रहे हिंदू, कर रहे हैं सासाराम से पलायन, बीजेपी के लिए बड़ा झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि रामनवमी जुलूस के दौरान सासाराम में हिंदूवादी संगठनों द्वारा बवाल किया गया, जिसके बाद भारी हिंसा हुई। अब हिंसा के बाद सासाराम से हिंदुओं को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि सासाराम में जिन स्थानों पर यह हिंसा हुई है उन स्थानों को छोड़कर हिंदू पलायन कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि लगभग 10 परिवारों ने सासाराम में अपने मकानों को छोड़ दिया है और वो अपने मकानों को छोड़कर यहां से भाग गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस हिंदू मुस्लिम पक्षों को ढूंढ रही है जिन लोगों ने भी हिंसा फैलाई है। वहीं आपको बता दें कि अब तक 100 से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू परिवारों ने आरोप लगाया है कि बिहार पुलिस उनको सुरक्षा नहीं दे पाई, जिसके कारण उन्होंने सासाराम को छोड़ दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आरएसएस बीजेपी ने हिंसा करवाकर किस तरह से हिंदुओं के पलायन के लिए मजबूर उनको कराया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के मुरादाबाद में रोजेदार मुस्लिम लड़के की हिंदुओं ने पीट पीट कर दी हत्या, बड़ा तनाव। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में एक फल विक्रेता को पास के ठेले पर खड़े 2 युवकों को जरा हटकर खड़े होने को कहना भारी पड़ गया। गुस्साई दोनों युवकों ने फल विक्रेता समीर को पहले तो खूब खरी खोटी सुनाई और जब मन नहीं भरा तो उसके साथ हाथापाई की। इसके बाद उन्होंने उसके चेहरे और सीने पर जमकर घूंसे मारे। दरअसल आपको दादी की एक साथी ने समीर का हाथ पकड़ा और दूसरे ने जमकर लात घूंसे बरसाए। वहीं आपको दादी की पिटाई इतनी ज्यादा कर दी कि रोजेदार जो है समीर की हत्या हो गई। दरअसल आपको बता दें कि समीर का रोजा था और पूरे दिन से वह भूखा था। इसी दौरान शाम के वक्त इन व्यक्तियों ने उसकी पिटाई की, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि अब मामले को लेकर काफी तनाव फैला हुआ है। नागफनी थाने पर मुसलमानों ने घेराव कर दिया और युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और ये सारा मामला सीसीटीवी में कैद भी हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा अब करना पड़ेगा सरकार के खिलाफ आंदोलन। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सोमवार को टप्पल पहुंचे। इस दौरान किसान नेता विजय तालान के घर पर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और आगे की रणनीति पर काम करने को कहा। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए देश के किसानों को तैयार रहना चाहिए और इस बार एमएसपी की डिमांड पूरे देश में उठ रही है। आसाम और मेघालय के किसानों को भी एमएसपी का लाभ मिले, क्योंकि चावल की खेती वहाँ के किसान भी करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार फसलों की एमएसपी लागू नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन हम करेंगे। सब जगह जाकर किसानों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अब पूरे देश में इसकी आवाज उठने लगी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राकेश टिकैत ने एमएसपी को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान मस्जिद के बाहर हिंसा करना, बीजेपी विधायक को पड़ा भारी, नमाजियों ने कर दी पिटाई, हुआ बुरी तरह से घायल। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी का जुलूस मस्जिद के सामने से बीजेपी नेताओं को निकालना और उपद्रव करना भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि हुगली में रामनवमी जुलूस के दौरान बीजेपी नेता भी मौजूद थे और बीजेपी नेताओं ने यहां पर उपद्रव किया, जिसके बाद मस्जिद से मुस्लिम युवकों ने बाहर निकलकर इन उपद्रवियों की पिटाई कर दी, जिसमें भाजपा विधायक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं आपको बता दें कि हिंसा को आगे बढ़ता देख बंगाल सरकार ने यहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम पक्ष ने जबरदस्ती हमारे विधायक सहित रामनवमी मना रहे हिंदुओं पर हमला किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने रोजे का उड़ाया मजाक, भड़की गौहर खान ने लगाई पति पत्नी की क्लास।
जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पॉप सिंगर जस्टिन बीबर और उनकी पत्नी हैली बीबर ने हाल ही में रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखने पर कमेंट किया, जिस पर टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान गुस्सा हो गई। उन्होंने सिंगर और उनकी पत्नी पर भड़ास भी निकाली। गौहर ने जस्टिन और उनकी पत्नी हैली को डंप यानी बेवकूफ़ कहा। जस्टिन और हैली ने रमज़ान के दौरान रोज़ा रखने के कंसेप्ट को हंसते हुए मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि रोज़ा रखने से शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। गौहर खान ने इसी मामले को लेकर इन पर हमला बोला। गौहर खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा कि ये साबित करता है कि वे कितने मूर्ख हैं। अगर उन्हें पता होता कि इसके पीछे का साइंस क्या है और इससे कितने हेल्थ बेनिफिट होते हैं तो वो जस्टिन बीबर और उनकी पत्नी भी रोजा रखती। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में गौ कसी के शक में मुस्लिम युवक की पीट कर हिंदू संगठनों ने कर दी हत्या। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के रामनगर जिले में कथित गौरक्षकों ने एक मुस्लिम व्यक्ति को पीट कर मार दिया है। मृतक की पहचान इदरीस पासा के रूप में हुई है। इदरीस पासा एक पशु व्यापारी था। 31 मार्च की रात पुनीता केरेहल्ली के नेतृत्व में स्वयं बम्बू गोरक्षकों ने इदरीस और उसके 2 साथियों पर हमला किया था। इस हमले में जो है इदरीस की मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले हरियाणा और दोस्तों राजस्थान के जो मुस्लिम व्यक्ति थे उनकी भी गौकसी के शक में पीट कर हत्या कर दी थी और अभी तक गौरक्षकों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गाय के नाम पर किस तरह से हिंदू संगठनों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में हनुमान चालीसा बजाने पर हिंदू व्यक्ति की मुसलमानों ने की पिटाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पूजा पाठ के बाद अपने गोदाम में हनुमान चालीसा बजाना एक हिंदू युवक को भारी पड़ गया। हनुमान चालीसा की आवाज सुनकर लगभग 20 मुस्लिम युवक उसके गोदाम पहुंच गए। उपद्रवियों ने हनुमान चालीसा बजाने का विरोध करते हुए गाली गलौज और तोड़फोड़ की। मामले में पीड़ित की शिकायत के आधार पर 3 नामजद और 15-20 अज्ञात के खिलाफ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कनवारा के रहने वाले सिद्धांत तिवारी का लीगंज क्षेत्र के हाथी खाना में गोदाम है। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है जहां सिद्धांत ट्रेनिंग फर्म से खड़े मसाले का व्यापार करते हैं। पीड़ित के अनुसार शुक्रवार शाम लगभग 7 बजे गोदाम में पूजा पाठ करने के बाद साउंड सिस्टम में हनुमान चालीसा बज रहा था। वहीं आपको बता दें कि साउंड में जो हनुमान चालीसा बज रहा था वो इतनी तेज बज रहा था कि पड़ोस के जो मुस्लिम युवक थे वो परेशान हो रहे थे। परेशान होने के बाद मुस्लिम युवकों ने काफ़ी समझाया लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल ने मार गिराया सीरिया की तरफ से आ रहा एयरक्राफ्ट। दोनों देशों के बीच बढ़ सकता है तनाव। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और सीरिया के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है। इजराइल की सेना ने सीरिया की तरफ से उनके हवाई क्षेत्र में घुस रहे एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा किया है। एजेंसी के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्स ने बयान जारी कर एयरक्राफ्ट शूट करने की जानकारी दी। IDF ने कहा कि एक अज्ञात एयरक्राफ्ट उनकी सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, जिससे उन्होंने शूट कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि फाइटर जेट किसी भी तरह का खतरा पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन उससे एहतियातन के तौर पर गिरा दिया गया। बता दें कि इजराइल और सीरिया के बीच लंबे समय से तनाव चल आ रहा है। इजराइल ने सीरिया में कई इलाकों पर यह कहकर बमबारी की कि यहाँ ईरान समर्थित आतंकी अपनी गतिविधियां चलाते हैं। सीरियाई अब इस तरह की बवाल होते जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा के हत्यारों को यूपी पुलिस ने इनकाउंटर में मारा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरपुर पुलिस ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा और बुआ की हत्या करने वाले एक आरोपी का इनकाउंटर कर दिया है। आरोपी राशिद 50,000 रुपये का इनाम घोषित इस पर था। वह 2 साल से इस मामले में फरार चल रहा था। इस घटना में कुछ आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से एक रिवॉल्वर और एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। पुलिस ने बताया है कि शनिवार को उन्हें मुखबिर ने सूचना दी कि राशिद शाहपुर थाना क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राशिद को पकड़ने के लिए घेराबंदी कर दी। इसी दौरान शाहडुड्डी रोड पर पुलिस चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया गया। बाइक सवारों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और गन्ने के खेत में घुस गए। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने भी घेराबंदी की। इसी दौरान एनकाउंटर में इसको मार दिया गया है।
कार्यकारी प्रभारी अक्षित अग्रवाल ने सदर कोतवाली में कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। अक्षित अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी ने जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इसे कोई भी भाजपाई बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी को लेकर सचिन चौधरी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसे लेकर कोतवाली संभल में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए एफआईआर कराई गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।